खुदा बाप की सलामती और फजल आप सब पर हो। मेरा नाम पास्टर ग्रीफन डैनियल है और मेरा ताल्लुक कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से है। मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ और उसके बाद पास्टर दानिश पीटर का और पूरी टीम का मैं खुदा के लिए शुक्र करता हूँ, जिनके वसीला से खुदा का कलाम आप सब तक पहुँच रहा है। तो ये जो आज हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे, इसका एक हिस्सा इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ। ये आसमान की बादशाही के ताल्लुक़ से हम सीख रहे हैं और आज उसका अगला हिस्सा हम सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और 33वीं आयत से पढ़ूँगा। लिखा हुआ, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। तो आसमान की बादशाही के बारे में हम सीख रहे हैं। ये तमसीली कलाम है कि जिस तरह एक औरत थोड़े से खमीर को 3 पैमाना आटा में मिलाती है और वो थोड़ा सा खमीर जो है वो सारे आटे को खमीर कर देता है, यानी उसकी हालत को तब्दील कर देता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से आसमान की बादशाही के भी गहरे भेदों को हम सीख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो खमीर काम करता है। और इसके बारे में हमने पहले सीखा था कि खमीर जो है ये तालीम को कहा गया है। ठीक है जी, खमीर जो है तालीम को कहा गया है कि जो सच्चाई का कलाम है, जो सच्चाई की तालीम है, और एक वो तालीम जो हमने खुद बनाई होती है, यानी मसीह के कलाम में आमेज़िश करना, मसीह के कलाम में अपनी सोचों को मिलाना या मसीह के कलाम के साथ बुज़ुर्गों की रवायतों को मिलाना, तो ये जो है ये एक रियाकारी है जो अक्सर होती है। लेकिन हम यहाँ पर उस कलाम को सीख रहे हैं जो आसमान की बादशाही का हमें वारिस बनाता है। और इसके लिए हम यशायाह की किताब उसका 29वां बाब और 11वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सरबामुहर किताब के मजमून की मानंद होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सरबामुहर है। और फिर वो किताब किसी नाखांदा को दें और कहें कि इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है, चूँकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़क्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के बारे में लिखा हुआ है कि ये किताब जो है ये सरबामुहर है। जिस तरह पहली आमद पार मसीह की फ़की और फरीसियों के पास बहुत कलाम था, उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ था, लेकिन वो उसको जानते नहीं थे। सबब क्या था कि वो किताब सरबामुहर थी, उसको कोई नहीं समझ सकता था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ा लिखा, आज भी आप देखें बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, जब ये खुदा के कलाम को पढ़ते हैं उनकी समझ में नहीं आता। सबब क्या है? उनके लिए ये किताब जो है ये सरबामुहर है, उनके लिए ये किताब जो है ये मोहरें लगा के बंद कर दी गई है। पर ये किस तरह से हमें इसकी समझ आती है, ये किताब की जो तशरीह है वो हमारे पास कैसे आती है, किस तरह हम इसके गहरे भेदों को समझते हैं। लिखा हुआ है कलाम में कि यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला। जो कोई खुदा के पास आ जाता है और उससे मांगता है उसका जहन खुलता है। लेकिन अगर कोई फ़की और फरीसियों की तरह अपनी सोचें और अपने ख्याल ही खुदा के कलाम में मिला कर अपने आप को दुरुस्त कहता रहे, तो फिर जो है ये उसके लिए किताब जो है ये सरबामुहर है, उसका जहन बंद है।
तो फिर आगे लिखा हुआ है कि किसी पढ़े लिखे को दें, वो भी कहता है मैं इसको पढ़ नहीं सकता। अनपढ़ को दें, वो भी कहे कि मैं नहीं इसको पढ़ सकता। यानी इसकी समझ ही नहीं आती मुझे। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ, हज़ारों लोग किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ते हैं, सबकी समझ में ये बातें नहीं आती। बाज़ तो एक किताब की शक्ल में ही पढ़ लेते हैं और बाद में उनको ये पता ही नहीं होता कि मैंने पढ़ा कहाँ से था और इसका मतलब क्या था। यानी ज़हन बंद है, वक्त है कि ज़हन खुले। अब ये किताब मुक़द्दस जो है ये सरबा मोहर नहीं रही, इसलिए कि यहूदा का शेर बब्बर इस किताब की मोहरों को खोलने और इन पर नज़र करने के लायक निकला है। और उसने सारी नबूवतें जो पैदाइश से लेकर मलाकी तक थी, वो सारी तमासील जो पैदाइश से लेकर मलाकी तक थी, उसने उन सब को खोल दिया है। यानी वो खुदा का बेटा यीशु मसीह उस सारे कलाम की तशरीह है। ठीक है जी। तो आगे लिखा हुआ है कि पास खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग ज़ुबान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं। ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है कि ज़ुबान से खुदा की नज़दीकी, होंठों से उसकी ताज़ीम, दिल दूर, दिल का खुदावंद मसीह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। बड़े इसी तरीके से ही देखने में आते हैं मामलात। लोग प्रस्तिश भी करते रहते हैं, खुदा खुदा भी करते रहते हैं, बंधन नहीं खुलते, जुए नहीं टूटते, जिंदगियां आज़ाद नहीं होते। लोग जो हैं वो गुलामी की हालत में ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। कोई ख्वाहिशों का गुलाम है, कोई जो है वो फ़िक्रों का गुलाम है। किसी ना किसी तरीके से हर कोई फंसा हुआ है। पर ये किताब खुल गई है, इसके वसीला से हमें आज़ादी मिली है, हकीकी आज़ादी मिली है। तो फिर हम जो है ये क्यों नहीं उस लेवल पर आ रहे। लिखा हुआ है कि इनको जो खौफ हुआ है आदमियों की तालीम सुनने से हुआ है। यानी पादरी कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है, लोग बेचारे डर जाते हैं, कहते हैं अच्छा चलो हम कुछ कर लें। यानी खुदा के कलाम के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, खुदा के कलाम की अंदर भूख और प्यास नहीं है। बस जब पादरी बोलता है कि यीशु जल्द आने वाला है तो डर जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम या कुछ दिन या हफ्ता वो खुदा खुदा करते रहते हैं। जब फिर भूल जाता है ना कि पादरी ने क्या कहा था, फिर उनकी रविशें वैसी ही हो जाती हैं। तो लिखा हुआ है कि इनको जो खौफ हुआ है ये आदमियों की तालीम से हुआ है। ठीक है जी। इनका दिल मेरे साथ नहीं लगा हुआ। जब दिल मसीह के साथ लगाएंगे, जब दिल आसमान की बादशाही की तलाश में लगा हुआ होगा, तो फिर जो है किताब मुक़द्दस और खुदा का कलाम जो है हमारे लिए आसान होता जाएगा। और उसके वो भेद जो बनाए आलम से पोशीदा हैं वो हमारे लिए खुलते जाएंगे। तो आज हम जो इसको सीख रहे हैं वो ये है कि किस तरह से वो जो खमीर है वो 3 पैमाने आटे में मिला दिया जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि निकोदीमस खुदावंद मसीह यीशु के पास आया, तो वो सरदार काहिन था, यानी उसके नीचे 70 काहिन थे, उनका वो सरदार था। तो उसके लिए ये किताब मुक़द्दस जो थी ये सरबा मोहर थी, यानी बंद थी। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, तो उसकी ये समझ में बात नहीं आई। तो मसीह की बातों को जानने के लिए हमें उसके साथ जुड़े रहना ज़रूरी है, उसके साथ लिपटे रहना ज़रूरी है। जिस तरह कमर बंद कमर से लिपटा रहता है, इसी तरह ही हमने खुदावंद मसीह यीशु के साथ जुड़े रहना है। तो पहला क्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे कि ये आटा क्या है। 6ठी आयत से पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पास आओ हम ईद करें, ना कि पुराने खमीर से
اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ تھوڑا سا خمیر جو ہے وہ سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ پرانا خمیر نکال دو، اور پرانا خمیر کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا بدی اور شرارت، یہ ہے جی پرانا خمیر۔ لوگوں کے لیے پرانا خمیر یعنی پرانی تعلیم اپنے دل سے نکالنی بہت مشکل ہے، بے حد مشکل ہے۔ وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے جیسے کسی برتن میں کھانا بنتا رہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ کالا کالا سا جم جاتا ہے اور وہ پھر کھرچنے سے نکلتا ہے، وہ ایسے دھونے سے نہیں نکلتا۔ اسی طرح بزرگوں کی روایتیں، اپنی سوچ کی تعلیم لوگوں کے اندر آ کر بیٹھ گئی ہے اور وہ اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی بات ہو، جب کسی کو سچائی کا کلام سنایا جاتا ہے تو پھر بعد میں لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ نے وہ کام تو کیا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ رسم تو کی ہی نہیں ہے۔ مسیح یسوع کے کلام کے ساتھ رسمیں نہیں جڑی ہوئی، سچائی جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب تک روایتوں کو مانتے رہیں گے، رسمیں پوری کرتے رہیں گے، ان سب کا تعلق جو ہے یہ ہمارے جسم سے ہے، یہ جسم بھی ختم ہو جائے گا، یہ روایتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مسیح کے کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، پر ہمارے خداوند کا کلام ابد تک قائم ہے۔ جو چیز ابد تک قائم ہے اس کو تھامے رہنا ہے، جو چیز ابد تک ہے ہم نے اس کو ماننا ہے، نہ کہ ہم نے جو بنائی ہوئی تعلیمیں ہیں، بنائی ہوئی روایتیں ہیں جن کے بارے یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم بزرگوں کی روایت سے خدا کے کلام کو ٹال دیتے ہو، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اس وقت فقیہ اور فریسیوں کو کہا گیا تو آج ایسا نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اس پرانے خمیر کو، اور وہ پرانا خمیر کیا ہے؟ بدی اور شرارت۔ بدی اور شرارت سے الگ ہونا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، کیونکہ پھر وہ سوچتے ہیں اگر میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو میری زندگی کیسے گزرے گی، میں کس طرح اس دنیا میں رہوں گا، میں نے دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ لکھا ہوا ہے کلام میں کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں ہی رہنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے کہیں نکل جانا ہے، پر اب عقل تبدیل ہو گئی ہے، عقل چینج ہو گئی ہے مسیح کے کلام سے، تو پھر اس عقل کے مطابق اس دنیا میں رہنا ہے، بدی اور شرارت کے ساتھ نہیں بلکہ سچائی کے کلام سے اور اس راست بازی کے سبب سے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، اور وہ خدا کی راست بازی ہے۔ جب اس کو ہم پہن لیں گے، جب ہم اس کے ساتھ دل لگائیں گے تو پھر وہ سرفراز کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارا اس میں بے ایمانی کرنا بہت ضروری ہے، تو اس سے تو نقصان ہوتا ہے، پر جب خداوند کے ساتھ جڑیں گے تو پھر وہ سرفراز کرتا ہے۔ جب خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسائیں گے، خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس اور عزت ہمارے دل میں ہوگی، تو لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی کے ساتھ۔ سچائی کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ہم نے بڑھتے چلے جانا ہے، یہ بڑھاتی ہے انسان کو، یہ سرفراز کرتی ہے۔ اور یہ ہے کیا جی؟ لکھا ہوا ہے کہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، یہ خدا کے لوگ ہیں، تازہ گندا ہوا آٹا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے، پہلی آمد پر مسیح کی، تو سچائی کون تھا؟
खुदावंद मसीह यीशु, उसने बाप से लेकर उस सच्चाई को अपने शागिर्दों को दिया, ठीक है जी। और वो सच्चाई शागिर्दों के वसीला से सारी दुनिया में फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। और आज आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो है ये मसीहियत की है। तो ये है आसमान की बादशाही जो 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 खमीर की मानिंद है, ठीक है जी। ये वो तालीम है जो थोड़े पहले कितने थे? थोड़े थे। यीशु मसीह अकेला, उसने सच्चाई शागिर्दों को दी, वो 12 थे। लेकिन ये थोड़ा सा खमीर जो है ये होते 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 ये सारा ही खमीर होता जा रहा है। और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो ताज़ा गुंदा हुआ आटा है ये ईमानदार हैं, ये रास्तबाज लोग हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाते, उसको कबूल करते और उसके साथ जुड़े रहते हैं और आसमान की बादशाही के वो वारिस हैं। तो ये जो है ये ईमानदार लोग हैं, कलीसियाएं हैं जो खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो रही हैं। तो उस वक्त मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को सच्चाई का कलाम दिया और शागिर्दों ने आगे दुनिया में आज भी खुदा के खादम ग्रेस नेटवर्क के वसीला से और इसी तरीके से आप तक सच्चाई के कलाम को पहुंचा रहे हैं। और ये जो है ये खमीर ये फैलता ही जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है जी? अब इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह मादी खमीर जो आटे में मिलाया जाता है वो उसकी हालत को तब्दील कर देता है, यानी आटा फूल जाता है। जब सच्चाई इंसान के अंदर आ जाती है तो उसकी हालत यानी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, ठीक है जी। और पहले वो दुखों के सबब से, परेशानियों के सबब से वो मुरझाया रहता था। लेकिन ये कलाम जिंदा करता है, ये ताजगी देता है, ये ज़िंदगी देता है और ये नाउमीदी को ख़त्म करके अंदर खुशी को जारी कर देता है। ये फ़िक्रों को ख़त्म करके अंदर ईमान को कायम कर देता है, जिसके सबब से इंसान का चेहरा जो है वो शादमान हो जाता है, वो खुश रहता है। और इस सच्चाई के कलाम के वसीला से अंदर इत्मीनान जारी हो जाता है। और वो इत्मीनान दायमी इत्मीनान है, वो खुदा के कलाम से मिलता है, वो यीशु की बातों से मिलता है। ये रवायतों से नहीं मिलता, ठीक है जी। ये अपनी हिकमत से नहीं मिलता, बल्कि ये जो है ये खुदा के कलाम से मिलता है। जब खुदा के कलाम की समझ आ जाती है, जब खुदा का कलाम ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर खुशी जो है वो खुदा के साथ जुड़ जाती है, ठीक है जी। पहले खुशी होती है दुनिया में, अगर कुछ मिल गया तो खुश हो गए, अगर कुछ ना मिला तो परेशान हो गए। लेकिन जब मसीह के साथ जुड़ गए तो फिर खुशी जो है वो आसमानी खुशी हासिल हो जाती है। फिर ज़मीनी तो रहती नहीं है, ज़मीन और उसकी चीज़ें तो फिर जो है वो अच्छी नहीं लगती। जब मसीह के साथ दिल लग जाता है तो फिर ज़रूरी ये है कि मसीह के साथ जुड़े रहें। ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से हर तरह की कसाफत को दूर करके सच्चाई के कलाम के मुताबिक चलें, ताकि हमारे घराने खुशहाल हों, हमारी ज़िंदगियां खुशहाल हों और हम तरक्की करें। अब आखिरी बात जो है वो गलतियों उसका 4 बाब और 19वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आए मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं। ये जो हमने पढ़ा था ना कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटा में डाल दिया। तो खुदा का बंदा कहता है कि आए बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द हैं। तो कभी किसी आदमी को भी जनने के से दर्द लगे हैं? ये तमसीली कलाम है कि जिस तरह वो औरत उस खमीर को जो थोड़ा है लेकर 3 पैमाने आटे में डालती है, इसी तरह खुदा के खादम जब उनके अंदर सच्चाई का कलाम होता है तो जब तक वो बयान ना कर लें तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो ये जो औरत है ये तमसील जो है ये किसको ज़ाहिर करती है? एक पादरी को।
ایک خادم کو۔ تو آج جو ہے خدا کے خادم وہ سچائی کے کلام کو وہ ہر جگہ پر بیان کر رہے ہیں، کلیسیوں میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے اور ساری دنیا کے لوگ اس کا حصہ بنیں۔ تو خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو نے آج پھر یہ وقت بخشا کہ تیری زندگی کی باتوں کو تیرے لوگوں تک میں پہنچا سکوں۔ باپ آسمانی منت کرتا ہوں جتنے لوگ اس پاک کلام کو سنیں ان کے ذہنوں کو کھول تاکہ وہ تیرے پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھیں اور تیرے ساتھ جڑے رہیں اور تجھ میں مسرور رہیں، اور آسمانی باپ آسمان کی برکتیں اور زمین کی نعمتیں تیرے لوگوں کے لیے کثرت سے ہوں۔ میں گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے، آسمانی باپ پاسٹر کامران کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آسمانی باپ یہ تیرے لوگ بڑھتے چلے جائیں اور یہ تیری سچائی کو، آسمان کی بادشاہی کو دنیا کی انتہا تک پہنچانے والے ہوں۔ اپنے بندوں کو تو، اپنے خادموں کو تو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر، یسوع نام میں آمین۔